इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप बाय के बारे में। तो सपोज करिए आपको एक ऐसा टेबल मिलता है जिसका एक कॉलम स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट ए बी सी, एंड दूसरे कॉलम में उनके मार्क्स हैं जैसे 70, 40, 60, 90। अब अगर आपको कहा जाए कि आपको स्टूडेंट ए टोटल कितने मार्क्स लेके आए, स्टूडेंट बी टोटल कितने मार्क्स लेके आए, एंड स्टूडेंट सी टोटल कितने मार्क्स लेके आए, ये कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल में से हम लोग पहले सॉर्ट कर लेंगे या फिर कैटेगराइज कर लेंगे स्टूडेंट ए के सारे मार्क्स, स्टूडेंट बी के सारे मार्क्स एंड स्टूडेंट सी के सारे मार्क्स। तो अगर आप देखो हम लोग ने एक तरीके से जो सिमिलर डेटा है उनका एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, फिर जब हमारे पास में ए बी सी सारे स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग आ जाएगा, हम लोग इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टूडेंट ए का टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, स्टूडेंट बी का टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, एंड इसी तरीके से स्टूडेंट सी का भी टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। तो अब चलिए आ जाते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो ग्रुप बाय समझना काफ़ी आसान है। देखिए, ग्रुप बाय को हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड उनको एक या फिर ज़्यादा ग्रुप में बांध के रखने के लिए। जिस तरीके से प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्टूडेंट ए को एक ग्रुप में कर लिया, स्टूडेंट बी को एक ग्रुप में कर लिया, उसी तरीके से अगर आपको अपने सीक्वल टेबल में कुछ डेटा को ग्रुप बाय करके मतलब कि एक साथ करके कुछ परफॉर्म करना है, उसके लिए आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। एंड यूजली ये किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में किया जाता है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्टूडेंट का डेटा लिया एंड उसको ऐड किया, तो हम लोगों ने सम किया जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो यूजली जब आप ग्रुप बाय यूज़ करते हो उसके साथ में एक एग्रीगेट फंक्शन ज़रूर होता है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अक्सर आप देखोगे ग्रुप बाय के साथ में एक एग्रीगेट फंक्शन ज़रूर होगा। एंड फाइनली जो ग्रुप बाय होता है वो वेयर क्लॉज के बाद में आता है, लेकिन ऑर्डर बाय क्लॉज के पहले रहता है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कॉलम वन, फिर एग्रीगेट फंक्शन लगाया कॉलम टू पे, फ्रॉम टेबल नेम, देन ग्रुप बाय कॉलम नेम। अब एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाय कर रहे हो उसी पे एग्रीगेट फंक्शन लगाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग अपने पीजी एडमिन में चलते हैं एंड इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो ग्रुप बाय को समझने के लिए हम लोग एक टेबल यूज़ करेंगे जो हम लोग ने शायद पहले भी यूज़ किया है, जो कि है पेमेंट्स टेबल। तो देख लेते हैं उस टेबल में है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, इसको हम लोग रन करते हैं। तो इस टेबल में हमारे पास में पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट। अब एक चीज़ जो समझने की है, इससे पहले कि हम लोग ग्रुप बाय में और प्रैक्टिकल करें, कि जो हमारा ग्रुप बाय होता है ना वो एक कैटेगोरिकल डेटा पे लगता है, मतलब एक कैटेगोरिकल कॉलम पे लगेगा। इसका मतलब कि अगर आप एक स्टाफ आईडी को देखो तो उसमें 212121 है, तो ये एक कैटेगोरिकल डेटा है। इस डेटा को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप कस्टमर आईडी देखो तो हमारे पास में 341 के दो तीन रोज़ हैं, फिर 342 कस्टमर के दो तीन रोज़ हैं, फिर 343 के दो तीन रोज़ हैं। इसका मतलब हमारा कस्टमर आईडी भी एक कैटेगोरिकल कॉलम है। ठीक है, तो एक सिचुएशन सोचते हैं एंड वो सिचुएशन ऐसा है कि आपको कहा जाता है कि आप उस कस्टमर का डेटा दें जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। ये पेमेंट का टेबल है एंड हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी दिख रही है एंड स्टाफ आईडी दिख रही है एंड रेंटल आईडी एंड अमाउंट दिख रहा है ना। तो हमें ये जाना है कि फलाना कस्टमर कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग की हो। तो इसका मतलब हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग ग्रुप बाय करने वाले हैं, आप इसे अपने स्टूडेंट टेबल से याद करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कस्टमर आईडी के हिसाब से हम लोग ग्रुप बाय करेंगे, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि किस कस्टमर ने कितना ज़्यादा स्पेंड किया है, राइट। तो हम कहेंगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोगों ने ग्रुप बाय से कस्टमर आईडी को कर लिया। एंड अब हमें हमें कॉलम क्या चाहिए, लेट्स से हम लोग कस्टमर आईडी एज अ कॉलम दिखाने के लिए ले सकते हैं सिलेक्ट से। अब एक बात, अब फिर से वापस जाइए उसी एग्जांपल में, याद करिए कि हम लोग ने जब ग्रुप बाय कर लिया था उसके बाद में हम लोग ने उसको ऐड भी किया था, राइट। उनके जो मार्क्स थे स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी को हम लोग ने उसे ऐड भी किया था। उसी तरीके से हमें जब यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालनी होगी तो हमें उस अमाउंट का सम भी करना होगा। तो हम सम कैसे करेंगे, हम इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट ही आके ऊपर में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड लिखेंगे सम, एंड इसके अंदर क्या डालेंगे, अमाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, सिलेक्ट कस्टमर आईडी एंड
जो सम है अमाउंट उसका सम कर दो, लेकिन कैसे, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास में कस्टमर आईडी आ गई एंड उन्होंने कितना स्पेंड किया है। जैसे कि कस्टमर आईडी 184 ने $80 स्पेंड किया है, 87 आईडी ने 137 स्पेंड किया है। तो ये आपको हर कस्टमर आईडी का टोटल सम कितना था, कितना उन्होंने स्पेंड किया था, वो आ गया है। अब आपको निकालने की किसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, हमने ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर बाय, अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है उसके हिसाब से ऑर्डर करना है, राइट। तो हम लोग सिर्फ अमाउंट लिख के नहीं होगा, हम लोग को सम अमाउंट जो है वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाय सम अमाउंट। अब रन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्योंकि असेंडिंग होता है तो इसलिए हमें सबसे लीस्ट स्पेंड आया है, हमें क्योंकि सबसे मैक्सिमम देखना है, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके इसको रन करेंगे। तो जो हमारा अभी ये पता लग रहा है कि कस्टमर आईडी 148 है, उसने $211 टोटल स्पेंड किया है। एंड ये आपका जो पूरा डेटा है ये अब इसमें तो हम लोगों ने देखा कि टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि किसने कितनी बार ट्रांजैक्शंस की है, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अमाउंट की बजाय, मतलब कि सम की बजाय, यहाँ पे मैं काउंट भी लिख सकता हूँ, राइट। कि मुझे ये जानना है कि कितने बार ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मैं उसे भी रन कर दूँ, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कस्टमर नंबर 148 ने 45 बार ट्रांजैक्शन किए हैं, कस्टमर आईडी 526 ने 42 टाइम्स ट्रांजैक्शन किए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग ने अभी जो ऑर्डर बाय किया था, है ना, हम लोग ने अभी जो ऑर्डर बाय किया था वो सिर्फ एक कॉलम्स की वजह से किया था, वो सिर्फ एक कॉलम पे पेज था, दैट इज़ कस्टमर आईडी। हम चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ चाहूँ, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कस्टमर आईडी, इस बार हम लोग स्टाफ आईडी के साथ भी करते हैं, जो कि आपको याद हो स्टाफ आईडी भी एक कैटेगोरिकल कॉलम था जिसमें स्टाफ आईडी आइदर 1 था या फिर 2 था। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कस्टमर आईडी एंड स्टाफ आईडी लिख दिया है, दैट इज़ जस्ट फॉर सिलेक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग ग्रुप आईडी में आके स्टाफ आईडी लिख देते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास में आ गया है कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी एंड सम। ये जो रिज़ल्ट आया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कस्टमर आईडी जिसकी 320 थी, उसने स्टाफ आईडी नंबर, स्टाफ आईडी 1 के साथ में $5.96 स्पेंड किया है। उसी तरीके से कस्टमर आईडी 281 ने स्टाफ आईडी के साथ में 1 के साथ में 9.96 किया है। ठीक है, इसको ऑर्डर बाय सम की बजाय अगर मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ कस्टमर आईडी, तो क्या होगा, मेरे पास और जो डेटा होगा वो और क्लियर आएगा। अब आप देखिए हमारे पास में पहले कस्टमर आईडी आ गई है 1 एंड 2, फिर उसने स्टाफ 2 के साथ कितना स्पेंड किया है एंड स्टाफ 1 के साथ कितना स्पेंड किया है। उस तरीके से कस्टमर आईडी 2 ने 2 के साथ कितना स्पेंड किया है, 1 के साथ कितना स्पेंड किया है, इस तरीके से आ जाएगा। आप ग्रुप बाय को जितना प्रैक्टिस करोगे आपको और ईजी होगा उसे यूज़ करने में। एंड जब हम लोग इसे जॉइंट स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ कर लेंगे तब आपकी क्वेरीज और पावरफुल बन जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा एंड मैं अब आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।